हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। आपको कुछ सिचुएशन दी गई हैं और आपको एक नंबर सीरीज़ बनानी है और फिर बताना है कि क्या वो एपी बना रही हैं या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, द टैक्सी फेयर after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। अब हम जब टैक्सी पे जा रहे हैं तो पहले किलोमीटर का वो 15 रुपये ले रही है और हर एक एक्स्ट्रा किलोमीटर पर वो क्या ले रही है, 8 रुपये ज़्यादा। तो ये पहला किलोमीटर है, इस पर 15 रुपये लिए। अब ये 1 किलोमीटर और चली तो प्लस 8 रुपीज़ और लेगी, फिर चलेगी, फिर 8 रुपीज़ और लेगी। तो इस तरह से ये हमारी चलती जाएगी। तो हमारा टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर हो गया 15। अब 2 किलोमीटर के लिए क्या लेगी, 15 तो लेगी प्लस 8 ले लेगी। और 3 किलोमीटर के लिए क्या होगा, 15 ले रही थी प्लस 8 तो लिया ही सेकेंड किलोमीटर तक, और 3 किलोमीटर के लिए फिर से 8 रुपीज़ लेगी। तो हमारा हो गया फर्स्ट के लिए 15, सेकेंड किलोमीटर के लिए हो गया 23 और थर्ड किलोमीटर के लिए हो गया 15 + 8 23 + 8 31। तो ये हमारी हो गई A1, A2 और ये A3। तो इसको हम एक बार सीरीज़ में लिख देते हैं। वो हो गई 15, 23, 31। अब हम चेक करेंगे कि क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है तो ये AP है, अदरवाइज नहीं है। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। A2 में से A1 गए, 23 - 15 8 आ गया। अब नेक्स्ट डिफरेंस चेक करते हैं, A3 में से A2 माइनस कर देंगे, 31 में से 23 माइनस किया, 8 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस जो 8 है वो सेम है, और अगर ऐसा होता है तो ये AP बना रही हैं। तो आप लिख देंगे येस बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब कितनी एयर रह जाएगी सिलेंडर में। अभी एक सिलेंडर है, इसमें एयर है। अब हम मान लेते हैं एयर तो हमें दे नहीं रखी, तो हम मान लेते हैं 100 लीटर एयर है। अब जब भी वैक्यूम पंप इसमें से हम डालते हैं तो ये रिमूव कितनी कर देता है, 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। वो 1/4 एयर निकाल देता है। तो 100 का 1/4 हो गया 25। तो पहले 100 थी, 25 निकाल दी, तो हमारे पास कितनी बच गई, 75। अब फिर से दोबारा अगर हम वैक्यूम पंप करते हैं फिर से 1/4 निकाल देगा। अब हमें 75 का 1/4 करना पड़ेगा, और वो होता है हमारा 18.75। तो ये हो गया 75 में से अब इस बार कितनी कम हो गई, 18.75। तो हमारे पास आएगा ये। तो जब हमने 18.75 माइनस किया तो हमारे पास आ रहा है ये 0.25, और ये हो गया हमारा 56.25। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये AP सीरीज़ है। तो पहले होगी हमारी 100, फिर आई 75 और दोबारा आया 56.25। तो ये हो गया हमारा A1, A2, A3। तो हम कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। जो हमारा D है क्या सेम आ रहा है, 75 A2 - A1, 75 में से 100 गए तो ये हो गया -25। अगले वाले में 56.25 में से 75 माइनस करेंगे तो आएगा -18.75। अब हमारा डिफरेंस क्या है, दोनों में अलग अलग है। इसका मतलब यहाँ पर ये AP नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो अलग अलग आ रहा है। तो इसका आंसर हो गया नो, दिस डज नॉट फॉर्म AP सीरीज। अब हम करते हैं पार्ट थर्ड। पार्ट 3 है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर्स ऑफ डिगिंग। आपको कितना कॉस्ट पड़ रहा है, एक वेल को आप गड्ढा खोद रहे हैं तो उसके लिए। व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। अब पहली बार अगर आपने गड्ढा खोदा तो आपको लगे
1 मीटर के 150 रुपये एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। पहला गड्ढा खोदने पे तो भाई 150 रुपये लग गए। अब और गड्ढा खोदेंगे 1 मीटर, तो क्या हो जाएगा, 2 मीटर का क्या होगा, 50 रुपये और लग जाएंगे। फिर तीसरे मीटर पे क्या होगा, इतने तो आप दे ही चुके हो 50 रुपये तक, अब 50 रुपये तीसरे मीटर के दोगे, तो अब हमारे पास ये कितने हो गए, पहले के तो 150 थे, दूसरे के हो गए 200 रुपीज़ देने, और तीसरे मीटर पे हमें होगा 250। तो हमारी ये इस तरह से AP सीरीज़ हो जाएगी, बस 3 तक ही बहुत है। तो आप ये हो गया हमारा, पहला है 150, फिर है 200 एंड देन है 250 एंड ये चलता रहेगा। तो इसमें A1 है हमारा 150, A2 हो गया 200, A3 हो गया 250। तो हम डिफरेंस चेक करते हैं कि क्या सेम आ रहा है। डिफरेंस हो गया 200 माइनस 150, यस 50 आ गया। अब अगले का D चेक करते हैं, A3 में से A2 माइनस करके 250 माइनस 200, ये भी 50 रुपीज़ आ गया। तब हम यहाँ देख रहे हैं हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो येस इट इज़ फॉर्मिंग एन AP। यहाँ पर भी हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ है, क्योंकि हर मीटर पे क्या हो रहा है, 50 रुपये तो बढ़ रहे हैं। तो हमें तो ये डायरेक्टली भी पता है, बट आप इसको एक बार जस्टिफाई करके दिखाना है, इसीलिए ऐसे शो कर दीजिएगा। नेक्स्ट है 4th पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। हर साल पैसे कितने रहेंगे आपके अकाउंट में when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। अब 10,000 रुपये डिपॉजिट किए हैं और आपको इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, चक्रवर्ती ब्याज, जो 8% पर एनम के हिसाब से पर ईयर के। तो पहला इनिशियल अमाउंट 10,000 है, तो दूसरी अमाउंट जो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर्स होगी वो कितनी होगी, उसका हमने फॉर्मूला देखा था कंपाउंड इंटरेस्ट का, P1 प्लस R/100 N, एक अमाउंट का फॉर्मूला था, P1 प्लस R/100 N। तो यहाँ पर P कितना है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपये रखे थे, ये हमने क्लास 8 में सीखा था। R की जगह हम 8 लिखेंगे क्योंकि 8% पे है, अपॉन 100 इंटू N, पहले साल का निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे 1 ही रहेगा। तो ये हो गया 10,000 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे LCM मेथड से, 100 प्लस 8, 108 अपॉन 100, और 1 टाइम ही है तो डायरेक्ट हो गया। अब 2 0 से 2 0 कटी, और 108 को 100 से करने पर आया 10800, 10,800। तो एक साल बाद हमारे अकाउंट में हो गए 10,800 रुपये। अब सेकेंड ईयर का देख लेते हैं, सेम फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे इस बार P बन जाएगा हमारा 10,800, 1 प्लस R की जगह 800 और N की जगह इस बार 2, सॉरी P जो रहेगा वो 10,000 ही रहेगा। तो यह 10,000, ये हो गया 108 अपॉन 100, वो भी 2 टाइम्स। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 और ये हो गई कैंसिल। तो हमारे पास बचा 108 मल्टीप्लाइड बाय 108, जो कि है 11664। तो हमारे पास सेकेंड ईयर में कितने आ गए, 11,664। 2 साल बाद इतनी अमाउंट हो गई हमारे पास। अब क्या ये AP है, इसको कैसे चेक करेंगे, ये हमारी A1 है 10,000, अगली हो गई 10,800, फिर हो गई 11,664। तो ये A1, A2, A3, इसका डिफरेंस चेक करेंगे। 10,800 में से 10,000 माइनस करने पर क्या आ रहा है हमारे पास, 800 रुपीज़ आ रहे हैं। इसी तरह से इसमें से डिफरेंस निकालते हैं, 11,664 माइनस 10,800, आ गया 864। क्या दोनों का D सेम है, नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये AP सीरीज़ नहीं है। D निकालना सबसे आसान है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म, आपकी जो सब्सिक्वेंट टर्म है उसमें से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे तो D आ जाएगा, और D ही हमें बताएगा कि कोई भी टर्म, कोई भी लिस्ट हमारी AP लिस्ट है या नहीं है। क्वेश्चन 1 फिनिश।